जीनियस बिजनेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को 13 मार्च को उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या आर्गूमेंट रखे गए, किसके द्वारा क्या कहा गया और क्या चर्चा हुई और किस वकील ने क्या कहा, जिसमें डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और मनदीप कालरा जी और गोपाल शंकर नारायण जी उपस्थित हुए और इधर से बीएड वालों की तरफ से तुषार मेहता जी उपस्थित हुए। तो इसमें क्या क्या आर्गूमेंट रखे गए, क्या क्या कहा गया, ये आपको बताएंगे। तो आप हम विस्तार से चर्चा करते हैं किसके द्वारा क्या कहा और अगली 1 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में क्या होगा और किसका पक्ष मजबूत रहेगा, किसका नहीं, और किसकी जीत हो सकती है, किसकी हार हो सकती है, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। आपको बताऊँगा कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। देखिए, सर्वप्रथम बीएड वाले के वकील ने क्या कहा था कि सर बीएड वाले ब्रिज कोर्स के साथ नियुक्ति दी जाए, वो पात्र हैं। तो इसके बाद जस्टिस धूलिया सर ने क्या कहा था कि आप मत बताइए हमें कौन पात्र है कौन अपात्र है, ये फैसला करना हमारा काम है। अब तो आर्गूमेंट कीजिए, अपने जो आर्गूमेंट है उनको रखिए, बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। उसके बाद जस्टिस धूलिया ने कहा, फिर मीनाक्षी अरोड़ा जी कहती हैं आपने एक बार कहा था कि जस्टिस धूलिया जी से कि सर बच्चों के हित को देख रहे हैं और हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत हम क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना चाहते हैं, जो कि बीएड वालों के पास नहीं है। वो बीएड वाले डीएड के समकक्ष नहीं है। जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो डीएलएड वालों को 1 से 5वीं तक का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है, जबकि बीएड वालों को 6 से 8वीं का पाठ्यक्रम कराया गया है, जिसमें 1 से 5वीं का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ये आपने कहा था। धूलिया जी सर को मीनाक्षी अरोड़ा ने उनकी कही हुई बात याद दिलाई थी और कहा था कि सर आपने ये एक बार कहा था कि पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है वो 1 से 5 डीएलएड वालों के लिए तैयार किया गया है, ना कि बीएड वालों को। और बीएड वालों को ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ नहीं कर सकते। मात्र 6 महीने में ब्रिज कोर्स के साथ कैसे अप्लाई हो सकते हैं बताइए। फिर तो आप 10th क्लास 12th क्लास वालों को फॉर्म भरवाइए और फिर एग्ज़ाम तो वो भी पास कर लेंगे और उनको ब्रिज कोर्स के साथ आप अलाउ कीजिए। आप फिर तो जो डॉक्टर है, नर्सिंग वाले हैं, एएनएम वाले हैं, जीएनएम वाले हैं, उनको भी आप फॉर्म भरवाइए, एग्ज़ाम वो भी दे लेंगे और एग्ज़ाम देने के बाद वो भी एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। फिर आपको 6 महीने के बाद उसको ब्रिज कोर्स करवा लेगा, उनको नियुक्ति दे देना सर। ये भी बात है नहीं, ये पॉइंट की बात है। और उन्होंने फिर मीनाक्षी अरोड़ा ने याद दिलाया था कि एनसीटी की अधिसूचना 2025 अगस्त 2018 को बनी थी और वो तब तक वैध थी जब तक वो उसको किसी संवैधानिक पीठ द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है। जबकि इसको 25 नवंबर 2021 को मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और एनसीटी की अधिसूचना को पूरी को ही क्रैश कर दिया। तो आप ये अस्तित्व में नहीं है तो आप इसको नौकरी में कैसे दे सकते हैं। जब एमपी सरकार के सर्विस रूल बनाए गए और विज्ञप्ति जारी की, वो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जारी किए गए और उनको नियुक्ति दी गई। ये बात कही थी मीनाक्षी अरोड़ा ने। फिर उसके बाद बीएड के वकील तुषार मेहता जी कहते हैं सर हम पार्टी नहीं थे। एमपी वाले तुषार मेहता जी कहते हैं सर हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं थे, इसलिए हमें पता नहीं थी कि ये चल रहा है मैटर, और हम पार्टी होते तो आप हमको हटा सकते थे, लेकिन बीएड वालों पार्टी नहीं थे इसलिए आप हमको नियुक्ति से नहीं हटाएं। और मीनाक्षी अरोड़ा इस पर जवाब देती है कि सर पूरे देश में चल रहा था, क्या आप इनको पता नहीं था। ये जो मैटर था डीएलएड वर्सेस बीएड मामला पूरे देश में चल रहा था, इनको पता नहीं था। वो कह रहे हैं हमको पार्टी नहीं थे, सब पता था इनको कौन क्या था क्या नहीं था, क्या मामला चल रहा था। फिर उसके बाद बीएड वाले वकील कहते हैं तुषार मेहता जी कि 2022 जब अधिसूचना लागू हो चुकी है और वो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सर्विस रूल बनाकर परीक्षा ली थी। और ये बात तुषार मेहता ने कही थी कि जब अधिसूचना 2022 चल रही थी तब ये हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार ने उन्होंने सर्विस रूल बनाया, उसके अकॉर्डिंग परीक्षा ली और उसके अनुसार ही हमने सर्विस रूल बनाकर परीक्षा लेकर बीएड वालों को ज्वाइनिंग दी। बीएड वाले कहते हैं कि राजस्थान के निर्णय के बाद कोई नियुक्तियां जारी रही थी। राजस्थान का जो निर्णय हुआ था उसकी नियुक्तियाँ जारी नहीं थी। धूलिया सर कहते हैं आपकी प्रशिक्षण की गुणवत्ता ही खत्म हो गई। धूलिया सर कहते हैं जब आपकी प्रशिक्षण की गुणवत्ता ही खत्म हो गई तो आप किस बेस पर आप नौकरी ले सकते हैं, आप नौकरी में कैसे बना सकते हैं, आप सर्विस में कैसे रह सकते हैं। बीएड के वकील कहते हैं उसके बाद सर हम पात्र हैं, 11,000 लोग जो नौकरी पर लगे हैं वे सब पात्र हैं।
ये कहते हैं तुषार मेहता जी कि सर हम जो 11,000 लोग 11,000 से अधिक लोग लगे हैं वो सब पात्र हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम दे के जब पास हुए हैं तो सब पात्र हैं, और जब पास हुए हैं तो पात्र तभी तो हैं, नहीं तो डीएड वाले ही इसमें पात्र हो जाते और वो एग्ज़ाम में लेते पास हो जाते, उसके बाद नौकरी लग जाते। जब वो अपात्र हैं, जब एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, अयोग्य हैं, तो उनको नौकरी कैसे रह जाएगी। तो उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा कहते हैं कि सर पात्र तो हम भी हैं और पर्याप्त संख्या में। ये तुषार मेहता जी कहते हैं कि डीएड वालों की पर्याप्त संख्या एमपी में नहीं है, वो पास नहीं हो पाए हैं, और आप बीएड वाले पास हुए हैं जब तो आप नौकरी लगी है, और उनकी पर्याप्त संख्या नहीं है और पास नहीं हो पाए हैं, ये बात तुषार मेहता कहते हैं। तो मीनाक्षी अरोड़ा कहते हैं कि पर्याप्त संख्या में हम भी हैं, पास तो हम भी हुए हैं। जब ओबीसी वाले 82 नंबर पास हो जाते हैं और जनरल वाले 90 नंबर पास हो जाते हैं, SC SC वाले ये भी 82 नंबर पास हो जाते हैं, तो पास क्यों नहीं है। आप डाटा लाइए और डाटा देखिए कौन पात्र है कौन अपात्र है, तब पता चल जाएगा कितने लोग डीएल वाले हैं, कितनी संख्या में नहीं है, कितनी नहीं है, पर्याप्त संख्या में है कि नहीं है। आप कैसे सकते हैं, हाईकोर्ट में कह दिया आपने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया आपने मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा। फिर उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा कह रही है कि नौकरियों के लिए बीएड वालों के लिए नौकरियों के अन्य भी क्षेत्र हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी में दे सकते हैं, लेकिन डीएल वालों को मात्र 1 से 5वीं तक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए सर उनको नौकरी पे 1 से 5 के लिए जो सर्विस रूल है, उनके लिए जो सिलेबस बनाया है, उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें नियुक्ति दी जाए। फिर उसके बाद बीएड के वकील कहते हैं तुषार मेहता जी, जब नौकरियाँ ही दी गई तो उस टाइम राजस्थान हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया। ये कहते हैं तुषार मेहता जी कि जब हम मध्य प्रदेश सरकार ने जब नियुक्तियाँ दी गई थी, जब तक राजस्थान सरकार में ये पेंडिंग था और कोई भी इसका निर्णय नहीं आया था, तो जब तक इसका निर्णय नहीं आया था तब तक हमने ज्वाइनिंग दे दी थी, हमारी नौकरियाँ देने के बाद इसका निर्णय आया है। ये बात कहते हैं तुषार मेहता जी। जब अधिसूचना अस्तित्व में थी तब राज्य सरकार ने तब तक ये जारी थी, इसलिए हमारी स्वयं राज्य सरकार ने उम्मीदवारों को और उन्हें नौकरी दी गई, अधिसूचना जारी थी तब तक। ये कहते हैं, और कहते हैं बीएड वाले डिप्लोमा धारकों ने इसमें परीक्षा में भाग लिया लेकिन वो पास नहीं हो पाए, और बीएड वालों ने सफल हुए, और कहा कि उनकी तुलना में कई अनुपात में बीएड वाले योग्य हैं। तुषार मेहता जी कहते हैं कि डीएल वालों को सर ये कॉलेज तक नहीं गए, डिप्लोमा वैसे हासिल किया है इन्होंने, कॉलेज तक नहीं गए, बिना कॉलेज जाए इन्होंने डिप्लोमा को हासिल किया है। तो ये कहते हैं तुषार मेहता जी, जब ये कैसे कह सकते हैं आप देखने गए थे कि ये डिप्लोमाधारी कॉलेज नहीं गए और उन्होंने डिग्रियाँ वैसे हासिल कर ली, डिप्लोमा को वैसे हासिल किया, और बीएड वालों का क्या सबूत है कि सारे लोग बीएड कॉलेज में जाके प्रशिक्षण लिया, पूरी 2 साल तक रहे और उसके प्रशिक्षण लेने के बाद पूरी डिग्री लेके आए। कौन पूरी 2 साल रहे थे क्या बीएड वाले, इस बात का सबूत कौन देगा, क्या सबूत है आपके पास। मध्य प्रदेश सरकार, और कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार आपके 11 अगस्त के निर्णय के बाद नियुक्ति दी गई है। ये तुषार मेहता जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपके 11 अगस्त के निर्णय से पहले नियुक्तियां दी गई और आप उनको नहीं हटा सकते, इसलिए इस निर्णय को 11 अगस्त के बाद लागू करें, तुषार मेहता जी ने ये कहा। फिर बीएड के वकील तुषार मेहता जी कहते हैं कि जज साहब, चूँकि केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं में पर्याप्त संख्या में डीएल वाले छात्र नहीं हैं, डिप्लोमाधारी नहीं हैं, इसलिए क्योंकि पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारियों नहीं है, इसलिए बीएड वालों को अनुमति दी जाए। ये बात तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्रीय माध्यमिक जो केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं उनमें डीएल वालों की पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए आप पर्याप्त संख्या में बीएड वाले हैं उनको नौकरी दी जाए और उनको नौकरी से नहीं हटाया जाए, ये तुषार मेहता जी ने कहा है। फिर इस पर मीनाक्षी अरोड़ा जी क्या कहती हैं कि वहाँ बहुत सारे डिप्लोमाधारी हैं, एक की जगह 5-5 डिप्लोमाधारी हैं, और आप गिनोगे ना तो एक जगह पर 5-5 डिप्लोमाधारी हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी नहीं है। फिर बीएड के वकील तुषार मेहता जी कहते हैं एनसीटी ने केवीएस की एजेंसी ने भी यही कहा है कि पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी नहीं है, इसलिए उन्हें शामिल किया जाए, ये तुषार मेहता कहते हैं। और डिप्लोमा वाले 3 साल नीचे हैं बीएड वालों से, मतलब ये कहते हैं कि बीएड वाले 5 साल का अनुभव लेके आते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 2 साल की बीएड करते हैं, इनसे ज़्यादा योग्य है। और ये डिप्लोमाधारी 3 साल उनसे नीचे है, ये तुरंत 12th के पास 12वीं के बाद डिप्लोमा करते हैं, इसलिए सर ये 3 साल बीएड वालों से नीचे है, ये कैसे पढ़ा सकते हैं। फिर इस पर मीनाक्षी अरोड़ा कहते हैं मीनाक्षी अरोड़ा
जो शिक्षक भर्ती 6वें चरण का उसका फैसला रखा कि सर 6 चरण में सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती हुई थी 6 चरण की, उसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया हाईकोर्ट ने। और आप भी यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में वही समान मैटर है, और सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती थी, उन्हें अभी नौकरी से नहीं, बीएड वालों को नौकरी से हटाया और डीएल वालों को नौकरी दें, डिप्लोमाधारियों को, ये कहा था मीनाक्षी अरोड़ा ने। और बीएड के वकील कहते हैं कि उन्हें भी रखना चाहिए, ये बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार है, जो सरकार को तुषार मेहता के साथ और मध्य प्रदेश सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट आई है। ये एक कहा तुषार मेहता जी ने कि ये बिहार नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार है, जो मध्य प्रदेश सरकार और तुषार मेहता जी के साथ सुप्रीम कोर्ट आई है। मीनाक्षी अरोड़ा कहती हैं 25 नवंबर 2021 से लागू होगा क्योंकि इसे रद्द कर दिया गया। ये मीनाक्षी अरोड़ा क्या है कि जो एनसीटी की अधिसूचना थी वो राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को इसको क्रैश कर दिया, रद्द कर दिया, इसलिए इसे 25 नवंबर 2021 से लागू किया जाए। तो मीनाक्षी अरोड़ा जी कहती हैं यही मामला आपके पास पहले भी आया था और एक बार नहीं 5 बार ये मामला आया है, लगभग 4 बार आपने इसको खारिज कर दिया है, 5 बार ये लिस्टेड हुआ है सर, ये सिंगुलर मैटर है, इसे यहीं समाप्त किए और डिप्लोमाधारियों को नियुक्ति दी जाए और जो बीएड वाले लगे हुए हैं उनको बाहर किया जाए, ये कहा था मीनाक्षी अरोड़ा जी ने। फिर बीएड वाले वकील ने कहा था कि सर हम 11,500 लोग ही नहीं, लगभग 1 लाख लोग जो नौकरियां में लगे हैं वो बाहर हो जाएंगे, ये कहा था तुषार मेहता जी ने कि सर हम 11,500 लोग मध्य प्रदेश में नहीं हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष में 1 लाख लोग हैं, वो भी नौकरी से वंचित हो जाएंगे और काफ़ी पद खाली हो जाएंगे, जिससे शिक्षकों की कमी आएगी। इसलिए सर इसे फैसले को 11 अगस्त के बाद लागू करें, जो पहले नौकरी में लगे हुए हैं उनको नौकरी में लगे जाएँ और कोई ऐसा सर्विस रूल बनाकर ब्रिज कोर्स के साथ इन्हें लागू किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी जो विज्ञप्ति थी उसमें कहा था कि बीएड वालों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद हम इनको नौकरी पर रख सकते हैं। तो ब्रिज कोर्स की जैसी फिर इसमें जस्टिस धूलिया जी ने अपना जजमेंट दिया, उस जजमेंट 2-3 दिन बाद आ गया। उस जजमेंट में कहा गया कि पूरे भारतवर्ष में और केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों में ये कितने ऐसे पद हैं जो 11 अगस्त के फैसले से पहले खाली हो रहे हैं और कितनी रिक्तियाँ बाकी हैं जो इस फैसले से प्रभावित हैं, उन सभी का डाटा मांगा है। डाटा मांगने के बाद 1 अप्रैल को इनकी सुनवाई होगी और उसमें देखा जाएगा क्या होगा। मेरे हिसाब से डिप्लोमाधारी का पक्ष मजबूत है, अभी कोई ऐसी कोई हार की संभावना नहीं है। इसमें कपिल सिब्बल जी को उतारा है जो अच्छी तरह से पैरवी करेंगे। और यहाँ पर बात यही है कि 6 माह का वो करवा रहे हैं प्रशिक्षण, फिर तो एनआईए और डीएल वालों को आपने कैसे बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कैसे बाहर कर दिया कि आप 18 माह का प्रशिक्षण लेके कोर्स करके आप 2 साल के डिप्लोमाधारियों के तुल्य नहीं हो सकते, तो बीएड वाले कैसे तुल्य हो सकते हैं। उनका भी उच्च लेवल का जो 6 से 8 है उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया है, तो वो कैसे होता है। 6 माह का उनको ब्रिज कोर्स करवा के आप उनको नौकरी में रख सकते हैं, तो एनआईए और डीएल वालों को नहीं रख सकते क्या, तो उनको अभी रखना पड़ेगा आपको। मैटर तो समान ही है, फिर तो उस फैसला को भी चेंज करना पड़ेगा एनआईए और डीएल वालों को, ये भी बात रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो नमस्कार साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डीएल वर्सेस बीएड मामले की सुनवाई पूरी विस्तार से हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक आवाज़ को पहुंचाएं। और सभी डिप्लोमाधारियों से निवेदन है कि मध्य प्रदेश सरकार की सहयोग करें जिससे कपिल सिब्बल जी को उतारा जा सके। और राजस्थान में जितने भी लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब सहयोग किया और जो नौकरी में लग गए हैं उनसे भी निवेदन है कि मध्य प्रदेश साथियों का निवेदन सहयोग करें जिससे कपिल सिब्बल को उतारा जाए। और नहीं तो ये ब्रिज कोर्स के अब लागू हो गया तो भविष्य में भी बीएड वाले शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसे जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। जितने भी साथी हैं अपने भाई बंधुओं का सहयोग करें और मध्य प्रदेश वाले साथी तो कर ही रहे हैं, जिसके साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब, यूपी, हरियाणा जितने भी राज्य हैं वो सभी मध्य प्रदेश वाले डिप्लोमाधारियों का सहयोग करें जिससे इस मैटर को अंतिम रूप है, अंतिम लड़ाई है और इसे हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। 1 अप्रैल में होने वाली सुनवाई को डिप्लोमाधारियों की जीत होगी, अवश्य ही आप निश्चिंत रहें।
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीएड वाले तो ऐसा माहौल बनाते हैं, जब राजस्थान में सुनवाई हो रही थी तब भी बीएड वालों ने खूब ऐसा माहौल फैलाया था कि बीएड वाले जीत गए, बीएड वालों की जीत हो गई, बीएड वाले लग गए और उनको कोई नहीं नौकरी से रोक सकता, अब तभी नौकरी में लगेंगे। ऐसी बहुत भ्रामक उन्होंने जानकारियाँ फैलाई थी, लेकिन अंतिम रूप से डिप्लोमाधारियों की जीत हुई थी। वही फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में डिप्लोमाधारियों की जीत हुई। नमस्ते, इसी का अपने वाणी को रिवाज देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।